रेडियो कांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो के माध्यम से आप सभी को नमस्ते, जोहार। मैं डॉक्टर अमित कुमार, दर्शन शास्त्र विभाग, बिरसा कॉलेज खूंटी। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह बीए ऑनर्स के फिलॉसफी के छठे सेमेस्टर के पेपर DSE 3 जो राजनीतिक दर्शन का पत्र है उसका एक सेक्शन है राजनीतिक आदर्श। राजनीतिक आदर्श में एक महत्वपूर्ण आदर्श स्वतंत्रता का आदर्श है। तो उस स्वतंत्रता के आदर्श पर, उस स्वतंत्रता की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता का आखिर अर्थ क्या होता है? जो साधारणतः हम लोग मानते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। अंग्रेजी शब्द लिबर्टी लैटिन शब्द लिबर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का नहीं होना। इसलिए कोई व्यक्ति जो चाहे या जिस क्रिया का वर्णन करे उसे करने में कोई रोक नहीं है तो वह स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता का निरपेक्ष अर्थ हुआ। वर्णन करना स्वयं स्वतंत्रता का परिचय है। किसी अवसर पर मनुष्य के समक्ष कई विकल्प होते हैं। यदि उनमें से किसी एक को करना अनिवार्य हो तो मनुष्य को वर्णन करने की स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी, तब उसका संकल्प स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। इसलिए मनुष्य की इच्छा में या वर्ण किए हुए कार्य पर किसी प्रकार का रोक नहीं हो तो उसे स्वतंत्र माना जाएगा। यह सामाजिक स्वतंत्रता है। महान दार्शनिक हॉब्स ने बतलाया है कि बंधनों का अभाव स्वतंत्रता है। रुकावट या बंधन का अर्थ यहाँ प्राकृतिक रुकावट नहीं है। रुकावट का अर्थ इस संदर्भ में अन्य व्यक्तियों के द्वारा जानबूझकर रुकावट डालना है। पर मनुष्य यदि अपनी इच्छाओं तथा कार्यों में पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाए, उसे किसी प्रकार का बंधन नहीं हो, तो ऐसी स्वतंत्रता उच्च श्रृंखलता का रूप ले लेगी। स्वभावतः मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुकूल ही कोई कर्म करना चाहता है। इच्छाएं अनेक प्रकार की होती है। उन इच्छाओं में कुछ ऐसी भी होती है जिनकी पूर्ति के लिए कोई कर्म किया जाए तो उससे समाज के अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है। ऐसे कर्म अन्य व्यक्तियों की इच्छा के अनुकूल नहीं होते। इससे आपसी द्वंद्व बढ़ता है और संघर्ष होता है। अतः यदि मनुष्य की इच्छाओं पर किसी प्रकार का रोक नहीं हो, यदि वो बिल्कुल निरंकुश हो जाए तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। ऐसी स्थिति तभी नहीं आएगी यदि किसी को इच्छाओं का टकराव अन्य व्यक्तियों के अधिकारों से नहीं हो। जब अधिकारों से टकराहट की चर्चा की जाती है तो वहां अवैध अधिकारों की बात नहीं की जाती। अवैध अधिकारों की बात नहीं करना मतलब जो समाज या राज्य के द्वारा हमारे लिए अधिकार दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं की चर्चा की जानी चाहिए। मनुष्य के वैसे अधिकार वैध हैं जिसकी समाज में मान्यता है और जो विधि सम्मत है। मनुष्य के कुछ आधारभूत अधिकार हैं जो किसी समाज की प्रगति के लिए आवश्यक। समाज की प्रगति से ही व्यक्ति का विकास होता है और उसका व्यक्तित्व निखरता है। इसलिए मनुष्य के व्यक्तित्व के चतुर्दिश विकास शारीरिक, मानसिक और नैतिक में जो सहायक हो वैसे अधिकार ही न्याय संगत अधिकार हैं। किसी व्यक्ति की इच्छाओं तथा कर्मों से किसी के अधिकार का हनन नहीं हो। ऐसा तभी संभव है जब उसका व्यक्तित्व इतना विकसित हो कि यह दायित्व की उसके कर्मों से किसी के अधिकार का हनन नहीं हो, इसकी सूझ उसके व्यक्तित्व का अंग हो जाए। पर ऐसी स्थिति आदर्श स्थिति है। एक या दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं पर सभी नहीं। इसलिए रुकावट या रोक की आवश्यकता हो जाती है। पर यह रोक भी मनमानी नहीं होनी चाहिए। इस रोक का भी लक्ष्य किसी व्यक्ति का हित नहीं अपितु समाज की उन्नति होनी चाहिए। कानून के द्वारा ही ऐसे बंधनों का नियमन होता है। इसलिए विधि या कानून स्वतंत्रता की एक शर्त है। क्योंकि विधि या कानून का स्वयं लक्ष्य होता है मनुष्य का समान हित अर्थात समाज की प्रगति। इसलिए वास्तविक रुकावट अर्थात स्वतंत्रता की वास्तविक सीमा मैकेंजी के शब्दों में समान शुभ की अवधारणा में है। समान शुभ में ही व्यक्ति का हित निहित है। अतः विश्व बंधुत्व का आदर्श स्वतंत्रता की सीमा है। महान विचारक लास्की ने बतलाया है कि स्वतंत्रता वातावरण को ऐसा बनाने का प्रयास है
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने का अवसर प्राप्त हो। यह तो तभी संभव है जब मनुष्य अपने स्वार्थ को, जिसका दूसरे के हितों से विरोध होता है, पनपने न दे। यह आत्म संयम से संभव है। इसलिए आत्म संयम और दूसरे के विचारों को सहन करने की शक्ति स्वतंत्रता की अपेक्षाएं हैं। कोई व्यक्ति नियंत्रण नहीं, आत्मनियंत्रण ही वास्तविक स्वतंत्रता है। इसलिए स्वतंत्रता उच्च श्रृंखलता नहीं है, स्वाधीनता है। स्वाधीनता का अर्थ है ऐसी इच्छाएं या कार्य जो अन्य के अधिकारों में रुकावट न डालो। ऐसी इच्छाएं या कार्य जो सर्वांगीण विकास की ओर लक्षित हों, उसमें किसी रोक का अभाव स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के संदर्भ में दो प्रश्न उठते हैं। पहला, किसी कार्य की स्वतंत्रता, और दूसरा, किस रोक से स्वतंत्रता। मतलब हमें किस कार्य करने की स्वतंत्रता है, और उसमें उसको जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए क्या कोई रोक भी है, यदि कोई रोक है तो वो कौन सा रोक है, मतलब कौन सी शर्त के आधार पर हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। पहला प्रश्न स्वतंत्रता के भावात्मक पक्ष से संबद्ध है और दूसरा निषेधात्मक पक्ष से। पहले का अर्थ है कि किसी कार्य में कोई रोक नहीं हो, और दूसरे का किस प्रकार के रोक को हटाना है। स्वतंत्रता के भावात्मक तथा अभावात्मक पक्ष परस्पर संबद्ध हैं। जिन कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, उनके अतिरिक्त कर्मों में रोक है, और जिन कर्मों में रोक है, उनके अतिरिक्त कर्मों की स्वतंत्रता है। इसलिए दोनों का मापदंड एक है। वैसे कर्म जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास की ओर लक्षित हों, उनमें किसी प्रकार का रोक नहीं होना चाहिए, और जो कर्म इसमें बाधक हो, उसमें वैधानिक रोक लगाना स्वतंत्रता कहा जाएगा। इस प्रकार से स्पष्ट है कि व्यक्ति के आत्मविकास में रुकावटें रहती हैं। ये रुकावटें प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अतः स्वतंत्रता की अवधारणा की पूर्व मान्यता एक संगठित समाज है। बिना समाज के स्वतंत्रता की कल्पना निराधार है। आखिर हम एक समाज में ही अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता एक सापेक्ष अवधारणा है। स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रकार के बंधनों या रुकावटों का पूर्ण अभाव नहीं है। यदि ऐसा हो तो अराजकता का साम्राज्य होगा। इसलिए किसी ने कहा है, हमारे हाथ हिलाने की सीमा वही समाप्त होती है जहां से दूसरे व्यक्ति का नाक शुरू होता है, अर्थात जहां दूसरे के अधिकार का हनन नहीं होता। अतः स्वतंत्रता स्वाधीनता है, लेकिन दूसरे की नहीं, अपनी। जब मैं बोलता हूं कि स्वतंत्रता स्वाधीनता है, मतलब अपनी अधीनता है, तो क्या यह आत्म मतलब विरोधाभास नहीं लगता है यहाँ, क्योंकि यह अधीनता है फिर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह अधीनता किसी अन्य की नहीं, हमारी अपनी है। पर इसका यह भी अर्थ नहीं है कि सभी प्रकार की अधीनता स्वतंत्रता है। अधीनता का अर्थ केवल यह है कि सामाजिक होने के नाते कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। यदि किसी हत्यारे को दंड दिया जाता है तो इससे उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। इसलिए स्वतंत्रता की अवधारणा का विवेकपूर्ण रोक से विरोध नहीं है। लास्की कहते हैं, विवेकपूर्ण रोक का अर्थ है कि जिन नियमों की रचना हो, उसमें जिसके लिए नियम बना है उसकी स्वीकृति निहित हो। इसलिए स्वतंत्रता की अवधारणा के अंतर्गत विवेकपूर्ण रोक तथा अविवेकपूर्ण रोक का अभाव है। परंतु स्वतंत्रता मात्र किसी रोक के अभाव का सूचक नहीं है। इसका भावात्मक पक्ष है ऐसी स्थितियों का उपभोग जो आत्म विकास के लिए आवश्यक हो। एरिक फ्रोम ने कहा है कि मनुष्य की स्वतंत्रता का अर्थ है उसके वैयक्तिक स्व की सिद्धि, अर्थात उसके बौद्धिक, संवेगात्मक तथा संवेदनात्मक शक्तियों का व्यक्तिकरण। लास्की ने बतलाया है कि स्वतंत्रता का अर्थ है उन स्थितियों को बनाना जिसमें मनुष्य को आत्म विकास का अवसर मिल सके।
इसलिए स्वतंत्रता अधिकार से निश्चित होता है। इसलिए राज्य का कर्तव्य है इन स्थितियों को उत्पन्न करना, परंतु राज्य केवल वैसी स्थितियों को उत्पन्न कर सकती है जो बाहरी है। पर स्वतंत्रता एक मनोवैज्ञानिक भावना है। स्वतंत्रता के लिए उन स्थितियों का रहना आवश्यक है जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। एक ही व्यक्ति भिन्न क्षेत्रों में भिन्न रूपों में कार्य करता है। उसी आधार पर स्वतंत्रता का विभिन्न रूपों में वर्गीकरण किया गया है, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता आदि। व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, नागरिक रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता है, एक कर्मी के रूप में आर्थिक स्वतंत्रता है। रसेल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है रचनात्मक कार्य करने की क्षमता। उनके अनुसार स्वतंत्रता एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें भूख, भय, दमन तथा शोषण नहीं होता। जहां ये होते हैं वहां स्वतंत्रता नहीं हो। अतः स्वतंत्रता इन चीजों से अलग, इनसे परे एक विशुद्ध रूप से आदर्श है, विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक आदर्श है, जिसकी ओर हमारी राजनीतिक प्रणाली जाती है, हमारे राज्य के लोगों को ले जाती है, कुछ एक शर्तों के आधार पे, कुछ एक नियमों के आधार पे। क्योंकि हम स्वतंत्रता का उपयोग अपने राज्य में ही कर सकते हैं, समाज में ही कर सकते हैं, समाज से परे जाकर नहीं कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता एक सापेक्षिक अवधारणा है। यह निरंकुश या निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं है। यह कुछ एक शर्तों के साथ आती है। यह शर्त है आत्म संयम, यह शर्त है कर्तव्य का पालन। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, लेकिन इसके साथ जो निहित है कर्तव्य का पालन। तो ये एक राजनीतिक आदर्श के रूप में मैंने स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या की, चर्चा की। आप लोग को जो समस्या हो, यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या उस पर मैसेज कर दीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद। चूंकि कोरोना महामारी फैली हुई है तो घर में रहे, स्वस्थ रहे, सेफ रहे। धन्यवाद।